आज के मुख्य समाचार। ठंड और चारे की कमी से गौशाला में 7 गोवंश की मौत। रोहित ठाकुर ने कहा, करुणा मूल्य के मुद्दों पर सीएम से होगी चर्चा। पहाड़ों में रात का मौसम गर्म। बस चालक परिचालक द्वारा गाली गलौज का मामला शिमला में। बेरोजगार शिक्षक संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन। शिमला रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक हैरान कर देने वाला मामला संज्ञान में आया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के जोल क्षेत्र की चौकी खास पंचायत के कैंट गांव में सारांश गर्ग फाउंडेशन की गौशाला में ठंड और चारे की कमी से 7 गोवंश की मौत हो चुकी है। 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मौके पर ना तो मृत पशुओं को उठाया गया है और ना ही बीमार को इलाज दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गौशाला में मात्र एक शेड है। शेड में सर्द हवाओं से बचाव का कोई इंतजाम नहीं है। ना ही गोवंश को हरा चारा दिया जा रहा है। मात्र मक्की के सूखे डंठल ही गोवंश को दिए जा रहे हैं। तापमान 0 से नीचे होने से गोवंश ठिठुर रहा है। इसके चलते यहाँ 2 दिन में 7 गोवंश की मौत हो गई है। जो गोवंश ठीक है, उनके लिए भी आने वाला समय खतरे से खाली नहीं है। गोवंश के संचालक कृष्ण गोपाल ने कहा कि वह खुद बीमार है, इसीलिए गौशाला नहीं आ पाते। उन्होंने बताया कि मृत गोवंश को उठाने के लिए जेसीबी नहीं मिल रही है, जल्द उन्हें उठाया जाएगा। गोवंश की मौत का यह मामला गंभीर है। निश्चित तौर पर अव्यवस्थाओं के कारण ऐसा हुआ है।
आज शिमला में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना मूलक के मुद्दों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी, जिस पर जल्द ही फैसला भी लिया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 980 पोस्ट कोड और वोकेशनल टीचर के साथ साथ गेस्ट टीचर के मामले को विधानसभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा। वर्तमान में 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे संबंधित बैठक रखी है और उसमें मेरी अध्यक्षता में कमेटी भी बनी थी, जिसमें मेरे साथ यादविंदर बोमा जी, राजेश धर्मानी जी, जो हमारे दोनों काबीना मंत्री हैं, वो उसमें मेरे साथ सहयोगी थे। तो सीएम साहब ने स्वयं 24 तारीख को से संबंधित हमारी बैठक रखी और हमारा, मैं समझता हूँ, पूरा प्रयास रहेगा कि इसके बारे में अंतिम फैसला लिया जाए। सर, इसके साथ साथ गेस्ट टीचर्स की जो शुरुआत की जा रही है उसको लेकर सभी लोग विरोध कर रहे हैं, ज़्यादातर शिक्षक। उसमें यह बेरोजगार संघ जो है अभी धरना प्रदर्शन भी करने वाला है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ हमारे विभाग का लास्ट रिजॉर्ट रहेगा और वर्तमान में हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से पदों को भरा जाएगा, जैसा हमने गत 2 वर्षों में भी किया। लेकिन भविष्य में मैं समझता हूँ हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि लगभग जो 2800 पोस्टें हमने चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा भरनी है, उसके द्वारा भरी जाए और हमारे जितने रिक्त बड़े पद हैं उनको भरा जाए। और साथ ही साथ जैसे आपका मर्जर युक्तिकरण का भी प्रोसेस शिक्षा विभाग का चला है, तो मैं समझता हूँ उसके उपरांत ही एक, जैसे मैंने पहले का एक लास्ट रिजॉर्ट, विशेषकर हमारे जो फार फ्लंग एरिया, जैसे उदाहरण के तौर पे किन्नौर का क्षेत्र हो गया या चंबा का हो गया, उसके बारे में भी अभी डिटेल एसओपी बनेगी कि हमें किस तरह से प्रोसेस करना है। लेकिन वर्तमान में सरकार का फोकस है कि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो हमने लगभग, जैसे उदाहरण के तौर पे 3200 के आसपास तो हमने बैच वाइज अपनी अपॉइंटमेंट कर भी दी है और लगभग 2800 के आसपास हमारी अपॉइंटमेंट्स आपकी चयन आयोग के माध्यम से होगी। कमीशन के द्वारा भी लगभग कोई 700 पीजीटी हमें मिल चुके हैं और उनकी नियुक्तियों का कार्यक्रम प्रारंभ है। और जहाँ पर मैं समझता हूँ जब अंत में कोई इस तरह का विकल्प नहीं होगा तभी बात सोची जाएगी और उसके बारे में भी डिटेल में भी एसओपी विभाग तैयार करेगा और उसके उपरांत ही मैं समझता हूँ सही तस्वीर सामने आएगी। अभी फिलहाल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सरकार की प्राथमिकता है। जैसे आप ड्राइंग मास्टर के 980 कोड की बात करें, लगभग कुछ 5-6 ऐसे कोड्स हैं जिसके रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं और जिसने मेरे विभाग का भी ड्राइंग मास्टर का है। तो इन प्रिंसिपल हमने सरकार ने निर्णय ले लिया है कि हम सभी जितने आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं। हिमाचल में दिसंबर में मौसम में अजब बदलाव देखा जा रहा है। पहाड़ों में रात का मौसम गर्म और मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम शुष्क रहने और लंबे समय से बारिश न होने से शिमला का न्यूनतम पारा पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा गर्म ऊना जिले में न्यूनतम पारा -0.7 डिग्री, जबकि हिल्स क्वींस शिमला में 10.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। रविवार को यह 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 2 दिन में शिमला के न्यूनतम पारे में 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार रात को शिमला में न्यूनतम पारा 9 डिग्री था। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने 22 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं क्रिसमस से पहले हिमाचल के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो चुके हैं। वीकेंड पर शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुफरी, नारकंडा, कसौली और चायल में सैलानियों की भारी भीड़ देखी गई। वीकेंड पर शिमला के होटल में ऑक्यूपेंसी 70 से 80% तक पहुंच चुकी है। धर्मशाला में 60 जबकि कसौली में 90% तक पहुंच गई है। बर्फबारी की उम्मीद में देश भर से सैलानी हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। शहर के रेश मैदान और मॉल रोड पर देर शाम तक सैलानियों की चहल पहल देखी गई। प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी कुफरी और नारकंडा पे पहुंच रहे हैं। शहर के सर्कुलर रोड पर रविवार को भी स्थानीय लोगों और सैलानियों को ट्रैफिक जाम की समस्या देखनी पड़ी। शिमला में आज एचआरटीसी चालक के साथ प्राइवेट बस चालक परिचालक द्वारा गाली गलौज करने का मामला संज्ञान में आया है। परिचालक अमित कुमार के साथ निजी बस के चालक व परिचालक आज सुबह 10:30 बजे लक्कड़ बाजार में गाली गलौज करने लगे
और साथ ही जान से मारने की धमकी भी उन्हें दी गई और उच्च विभाग के अधिकारी तथा सरकार केवल देखती जा रही है। अभी ताजा मामला शिमला का है। एक प्राइवेट बस के चालक परिचालक HRTC चालक को मां बहन की गालियां निकाल रहे हैं तथा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, लेकिन असहाय चालक बेचारा वीडियो बनाने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है। तू को बड़ा होशियार बना और तू क्यों बन रहा है? ढंग से करा ना इस अंकल क्या कर रहा है? भाई बस तू क्यों बोल रहा है? बस भेजो तुम बस यही है। लेके चले हुए यार तुम बस सही है। बस कहाँ है भाई बता दे भाई बस दिख रही है आपको टैक्सी टेम्पो क्या ये? बता दो टेम्पो है ना ठीक है बोलता हूँ मैं। की बनाया हुआ है यार तुमने सरकारी गाड़ी है, सरकारी है। बस सरकारी यार ऑफिस में भाई ये वो अलग बात है ना मैं आराम से कर आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर बेरोजगार शिक्षक संघ द्वारा गेस्ट टीचर और आउटसोर्स भर्तियों के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी बेरोजगार युवा शिक्षक अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, जब से हिमाचल प्रदेश या सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जब हिमाचल सरकार बनी, हिमाचल के प्रदेश के युवाओं के साथ इन्होंने वादे किए थे कि हम हर साल रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है 1 लाख देंगे। हर साल 2 साल कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा जोर से। इन्होंने 2 साल के अंदर ना कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट की है, आउटसोर्स के नाम से ही लोगों को जो गुमराह करने की प्रदेश के युवाओं को कोशिश की है। पिछले 3 दिन पहले जो कैबिनेट में डिसीजन हुआ कि हम जो है पीरियड आधार पे, मतलब प्राइमरी टीचर 250 रुपये और मैक्सिमम कॉलेज कैडर का 500 रुपये हम टीचर, ये क्या खिलवाड़ है? ये तो प्रदेश के जो रजिस्टर्ड जो पोस्ट ग्रेजुएट जो डॉक्टरेट जो हिमाचल प्रदेश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके साथ शर्म खिलवाड़ है। ये तो शोषण है। आप तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के नाम से हिमाचल के युवाओं को ठग के आए थे, आप तो शर्म गुरमा कर रहे हैं। तो ये हम इसका विरोध करते हैं, सड़कों में विरोध करते हैं, हर प्लेटफॉर्म में जो है इस पॉलिसी का जब तक जो है वापस नहीं लिया गया कैबिनेट के द्वारा, तब तक हम इसका विरोध करेंगे। ये बहुत ही गलत है। रिटायरी को आप तो री एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। आप एक तो पहले ही 12 लाख पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे जो है बेरोजगार है। हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे आपका एम्प्लॉयमेंट रेट में है कि हिंदुस्तान में। आप जो रिटायरों को भी द्वारा एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, आप तो शहर खिलवाड़ कर रहे हैं प्रदेश के युवाओं के साथ। हम किसी भी हालात में इस पॉलिसीज को नहीं बख्शेंगे, हर उसमें विरोध करेंगे। पीरियड आधार पे टीचरों के ठेके में ये ठेका प्रथा है, ठेका प्रदेश के युवाओं के साथ शोषण है, खिलवाड़ है। हम इसका हर प्लेटफॉर्म में विरोध करेंगे, ये पॉलिसी नहीं चलेगी। कांगड़ा के अंदर, धर्मशाला के अंदर ये प्रदर्शन होना है। पूरे प्रदेश का युवा इसमें आएगा और डट कर इस पॉलिसी का विरोध करेगा। जब तक ये डिसीजन वापस नहीं होता है, रोल बैक नहीं होता है, हम इसका जो है प्लेटफॉर्म में विरोध। इस तरह का कुछ भी नहीं है। उन्होंने कल भी इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बोला था कि नहीं ये कुछ मतलब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे। ये हमेशा जो है दोगली बात करते हैं। जब विरोध होता है तो अपनी बातों से मुकर जाते हैं। ये हकीकत में पिछले दरवाजों से मतलब एम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का एजेंडा है। आप 3-4 हज़ार टीचर भर देंगे, उसके बाद जो टीचर की पोस्ट आनी थी तो खत्म हो जाएगी। मतलब ये शर्म गुनाह करने का एजेंडा है, हम इसका विरोध करते हैं। जी आज का प्रोटेस्ट जो है, हर एक छात्र, हर एक आम छात्र लाइब्रेरी से उठकर जो दिन भर लाइब्रेरी में बैठता है, एक ख्वाब लेके बैठता है कि उसे एक रोज़गार मिलेगा, उसे एक सिक्योर जो है सरकारी नौकरी मिलेगी, उसके एक सपना लेके लाइब्रेरी में बैठता है। और आज हम देखते हैं कि वही छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं। जब हम देखते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद गेस्ट टीचर पॉलिसी को निकाला जाता है, जिस पॉलिसी के द्वारा दिहाड़ी पर टीचर्स को लगाने के लिए ना कि एक नियमित रूप से रोजगार नहीं दिया जाता है, परंतु एज पर लेक्चर्स महाविद्यालय में हम देखते हैं 500 रुपये प्रति लेक्चर और स्कूल्स में हम देखते हैं 200 रुपये प्रति लेक्चर देने का काम करते हैं। आखिर जो विद्यार्थी लंबे समय से कमीशन की तैयारी कर रही है, आखिर उसके लिए सरकार क्या करना चाहती है, ये हमारा सवाल है। आज हम उसी के खिलाफ, उस गेस्ट टीचर पॉलिसी के बहिष्कार में यहाँ सारा छात्र किसी पर्टिकुलर उससे नहीं लेकिन अपने हित के लिए आए। जी बिल्कुल पड़ेगा। हम देखते हैं कि इसमें जब भी एक व्यक्ति, जब भी आज शिमला के रिज मैदान पर चौपाल युवा छात्र संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुरेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि इस रक्त शिविर में सभी युवा पीढ़ी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस रक्तदान शिविर में IGMC से डॉक्टर मौजूद है। देखिए, जो ये शिविर है चौपाल युवा छात्र संघ द्वारा आयोजित किया गया है। जैसे कि आजकल सर्दियों में आपने देखा होगा दूर दराज से लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं और ब्लड की बड़ी कमी होती है। जो चौपाल युवा छात्र संघ है ये समय पर ब्लड बैंक का आयोजन करते रहते हैं। जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए कभी हॉस्पिटल से भी फ़ोन आते हैं, वहाँ भी ये लोग ब्लड डोनेट करते हैं। और आजकल सर्दियों में खास करके ब्लड की बड़ी कमी रहती है, तो मैं भी इन सभी बच्चों को, ये सारे जो बच्चे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और इनको अप्रिशिएट करता हूँ। इन्हें ये सभी जो बच्चे हैं सारे बधाई के भी पात्र हैं, क्योंकि ऐसे समय में सब बच्चे डरते हैं ब्लड देने से। और
ये समय पर साल में 2 या 3 बार ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं और इस बार भी इन्होंने अभी आज रिज मैदान पर ब्लड डोनेशन कैंप जो आज इन्होंने आयोजित यहाँ पर जो डॉक्टर्स है वो कहाँ से? ये जो डॉक्टर्स है आईजीएमसी की टीम आई है और ये जो ब्लड है ये आईजीएमसी जाना है। देखिए जो ये स्टूडेंट्स है बाहर जाके लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के प्रति, और साथ ही इन्होंने जो टारगेट है क्योंकि 10 से 4 बजे की ये टाइमिंग रहती है और लगभग इन्होंने 65 और 70 यूनिट के आसपास इनका जो टारगेट है आज ब्लड डोनेशन करने का। और नेक्स्ट आने वाले इन फ्यूचर भी ये लोग जो है चौपाल विधानसभा में भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करेंगे और इसके अलावा हेल्थ कैंप्स और नेक्स्ट इनका कल्चरल एक्टिविटीज़ रहती है। देखिए बहुत चौपाल छात्र संघ एसोसिएशन है, उनके द्वारा ब्लड डोनेशन का आज ऑर्गेनाइज किया इनके द्वारा। और एक बहुत ही आजकल जो सर्दियों में है ब्लड की बहुत कमी रहती है हॉस्पिटल्स में भी, और इसमें इस आयोजन के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ना केवल ये पहला आयोजन है, इनका एक समय समय पर ये ब्लड डोनेशन करते रहते हैं। या फिर इनका जो संगठन है चौपाल एसोसिएशन का, और यंगस्टर में मैं इनको इनके सारे प्रधान और इनके जितने भी सदस्य हैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं मेरे ख्याल कई 2 या 3 या 4 बार तो मैं भी आ गया हूँ यहाँ पर इनके ब्लड डोनेशन कैंप में। और कल्चर एक्टिविटी और ब्लड डोनेशन और सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ की ये संस्था भाग लेती है और इसका समाज पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और इसका यंगस्टर्स को ब्लड देना चाहिए, एक बार साल में ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि आपके रक्तदान करने